इसका फॉर्मूला लिखा दिए थे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला इसका लिखा दिए थे। अब पहले एक बार लिख लेते हैं, क्या लिखाए थे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखा है, ठीक है। और इसका मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, और इसका मतलब वर्ब, और इनका मतलब आपको बता दिए थे ऑब्जेक्ट, इतना तक बताए थे। इसका हिंदी होता है कर्ता और इसका हिंदी होता है क्रिया और इसका कर्म। ये यहाँ तक बता दिए थे। उसके बाद एग्जाम्पल में भी लिखाए थे, मैं एक पत्र लिखता हूँ। बताए थे कि इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये भी बता दिए थे पहले, ये ता ते ती लगा रहे तो हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब देखिए, तो ता ते ती लगा रहे तो इसमें ता है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह बनाएंगे। तो हम बना रहे हैं आई राइट ए लेटर, ठीक है, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, ठीक है। अब देखिए, हम आपको बताए थे फॉर्मूला इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, जो काम करे उसे हम कर्ता कहते हैं। तो बताए थे इसमें काम कौन कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं, मैं कर रहा है। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। तो सब्जेक्ट की जगह हम आई दिए। उसके बाद क्या है, V1 या V5। तो V1 किसे कहते हैं, क्रिया, जो काम करता है उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब लिखना क्या हो गया, राइट, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो राइट हम लिखे यहाँ पे, ठीक है, आई राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पत्र। ये बीच वाला हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा। तो ए लेटर वो लास्ट में लिखे, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में है ना, ए लेटर हम लास्ट में लिखे, ठीक है। अब दूसरा, ये V1 था, ये क्या है, V1 है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब V5 की बात कर लेते हैं। जैसे वह नाश्ता करता है, इसका ही टेक्स ब्रेकफास्ट, ही टेक्स ब्रेकफास्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टेक ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लेकिन टेक्स क्यों हुआ, यही हो गया V5, ये S हो गया, ये हो गया V5, ये हो गया ऑब्जेक्ट। बताए थे आपको V5 का प्रयोग क्या होता है। यहां एक बार फिर से लिख देते हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो। V5 का प्रयोग, V5 का प्रयोग किसके साथ हम करते हैं, इसको देखना है। तो जब वाक्य में ही सी इट तथा कोई एक नाम हो, ठीक है, ही सी तथा कोई एक नाम हो, उसके वर्ब के साथ V5 का प्रयोग करते हैं, उसके साथ V5 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतना तक समझिए पहले, बेटिए बार में जी, ठीक है। तो V5 का प्रयोग आपने जान लिया। ही सीट तथा कोई एक नाम रहेगा, दो नाम रहेगा तो V5 का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल एक नाम रहेगा तभी, ठीक है। चलिए यहां तक खत्म। बता, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, पहले दिन भी बताए थे, इसलिए इसको ज्यादा नहीं लेना है समय। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बात कर रहे हैं, आगे भी बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही बात करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब आता है सभी टेंस भी, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का निगेटिव, WH और WH का भी निगेटिव। ये इसी प्रकार हम शुरू दिन भी बताए थे, कुल मिला के 72 यानी 72 फॉर्मूले होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 72 फॉर्मूला हम कैसे पढ़ेंगे।
आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। हम सभी फॉर्मूला को बारी बारी से एकदम पार्ट बाय पार्ट पढ़ाएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं इसका निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। चलिए यहां लिखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक आप किसे कहते हैं? जिसे नहीं का बोध हो, किसी काम को हम बोलते नहीं ऐसा नहीं करेंगे, नकारात्मक हो गया। बस यही चीज समझना है। अब नकारात्मक का हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए उसमें तो V1 या V5 हुआ था, लेकिन इसमें क्या हो गया? V1 आ गया। क्यों आ गया V1? क्योंकि डू या डज जो हम लिख दिए, ये डू में ही ES लग गया, यहाँ ऑलरेडी V5 हो गया, इसीलिए वहां पर हम V1 का प्रयोग करेंगे। चाहे निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, WH हो, इसमें V1 ही होगा, V5 का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि V5 ऑलरेडी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हो जाता है इसका, ठीक है। चलिए तब इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं। क्या करें हमने? नहीं, इसी बात को ध्यान रखना है, इसी के लिए हम आए हैं। निगेटिव यही हुआ, नकारात्मक हुआ, नकारात्मक यही हुआ, इसी को जानना, इसी के लिए हम इस फॉर्मूला का अप्लाई किए। तो मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं, तो आई डू नॉट रीड इंग्लिश। आई डू नॉट रीड इंग्लिश, ठीक है। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूं। यहाँ पे डू का प्रयोग आप कहते हैं, डच का प्रयोग कहां होगा? तो जहां V5 का प्रयोग होता तो वहां डच का प्रयोग होगा। जैसे मोहन नाश्ता नहीं करता है। मोहन नाश्ता नहीं करता है, इसको हम कैसे बनेंगे? मोहन डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट। अब देखिए क्या आ गया? मोहन डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट, मतलब समझे? यही V5, ये डज जो आया ये V5 हो जाता, ये डज यहाँ था, क्योंकि यह नाम था। जैसे हम आपको लिखाए थे ही, शीट तथा किसी एक नाम के साथ V5 का प्रयोग करेंगे, उसी प्रकार यहाँ मोहन भी एक नाम हो गया, उसीलिए हम यहाँ पे डू नहीं डज लगाए। आ गया होगा समझ आप लोगों को दोस्तों? चलिए देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और जो प्रॉब्लम होगा उसमें शेयर करके हमें बताइएगा कमेंट्स बॉक्स, तो हम उसको कोशिश करेंगे सॉल्व इट। उसके बाद दोस्तों हम इंट्रोडक्शन लिखाएंगे अपने क्लास में, जो इंग्लिश में आपको कैसे अपना परिचय देना है, हम अगले क्लास में लिखाएंगे। और आप सभी आदमी ध्यान से देखते रहिएगा मेरे चैनल को। हम कोशिश करेंगे टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, इस चारों जो मुख्य चैप्टर है, जो खास करके 10+2 वाले को दिक्कत होता है, उसको हम एकदम पार्ट बाय पार्ट हिंदी मीडियम से लेके इंग्लिश मीडियम तक धीरे धीरे बताएंगे, जो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। आज कुछ नया चीज, फिर एक चीज बता रहे हैं, इंट्रोगेटिव। निगेटिव तो हो गया, इंट्रोगेटिव 15-20 मिनट हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। इंट्रोगेटिव क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्न सूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्न सूचक वाक्य। चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों
आप बहुत सारे ग्रामर में पढ़े होंगे इंट्रोगेटिव के बारे में, वहां पे केवल फॉर्मूला रहता है लिखा हुआ और आगे सेंटेंस लिखा रहता है। आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको, इसमें फॉर्मूला नहीं, इसका हम डिफिनेशन भी आपको बता रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होता है। आज तक किसी ग्रामर में नहीं है, आप देख लीजिएगा और किसी में मिलेगा तो हमको कमेंट्स में बताइएगा सर इसमें तो मिला है, लेकिन नहीं मिलेगा जहां तक मेरा नॉलेज है आपको। आज मैं आपको बता रहा हूं इंट्रोगेटिव का डिफिनेशन भी होता है। ये अपने से हम बनाए ताकि स्टूडेंट को समझने में आसान हो कि इंट्रोगेटिव होता है क्या और हम किसे कहते हैं। चलिए, तो प्रश्न सूचक वाक्य होता है, इसको लिखते हैं हम इस तरह से, जब किसी हिंदी वाक्य क्रिया से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्न करने का बोध हो। दोस्तों हिंदी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हिंदी राइटिंग थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, लेकिन आप लोग पढ़ समझ रहे हैं तो ठीक है। इंडेफिनिट टेंस, प्रश्न करने का बोध हो, ठीक है, प्रश्न करने का बोध हो, उसमें हम सब्जेक्ट यानी कर्ता से पहले डू या डज का प्रयोग करते हैं। टू डच का प्रयोग करते, इसको समझाने के लिए हम इतना लंबा लिखे हैं, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। अगर किसी ग्रामर में मिलेगा इस तरह का डेफिनेशन तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, नहीं मिलेगा ये मेरा वादा है आपसे। चलो इसका इंग्लिश भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा आसान है इसलिए लिख देते हैं। When any sentence denotes to ask a question in present indefinite tense, then use do या does before a subject। बस हो गया। फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला में क्या होता है उसके बाद ध्यान दीजिए। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फॉर्मूला होता है। देखिए हम आपको बताए थे कि इंट्रोगेटिव हो WH और WH का निगेटिव हो, किसी में भी V1 ही आएगा, क्योंकि डू डज ऑलरेडी पहले आ गया है, इसीलिए V1 ही आएगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं? इसको देखिए हम कैसे बना रहे हैं। डू आई रीड इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क देंगे, हमेशा यहां भी क्वेश्चन मार्क देना हमको, यहां जो हम दिए ये नहीं देना है, क्वेश्चन मार्क देना हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। दोस्तों अगर आपने ये इसमें बनाया इसमें नहीं दिया या इसमें बनाया इसमें नहीं दिया तो सेंटेंस आपका सही बनाया हुआ फिर भी गलत हो जाएगा, नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब वो डज वाला भी सीन बना लेते हैं, जगह कम है। क्या वह नाश्ता करती है? इसमें क्वेश्चन मार्क देते हैं। डज सी टेक ब्रेकफास्ट? डज सी टेक ब्रेकफास्ट?
क्या हुआ नाश्ता के डज आया इसीलिए यहाँ पे टेक आया। डू तो यहाँ पे रीडी था इसमें V5 का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि डज ऑलरेडी यहाँ लग गया। ठीक है, बस आज यही इतना ही दोस्तों, अगले दिन फिर बताएंगे। और अगर इसमें कोई दिक्कत है, वर्ड मीनिंग में कोई प्रॉब्लम है तो आप सभी बताइएगा कमेंट्स करके, फिर अगला क्लास हम इसके आगे बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। बंद कर दो।